बीजेपी के स्टार प्रचारकों से परेशान ममता, विपक्ष से लगाई दीदी ने एकजुट होने की गुहार। सपा सांसद जया बच्चन का थामा दीदी ने हाथ। क्या जया करेंगी टीएमसी का बेड़ा पार? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टक्कर का सामना कर रही ममता बनर्जी को मिलने वाली चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी ने जब से अपने स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतारी है, तब से ममता दीदी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। नंदीग्राम में तृणमूल से बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी से टक्कर झेल रही दीदी, जहां एक तरफ भवानीपुर के बाद डायमंड हर्बल की लोकसभा में 7 विधानसभा सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं, तो वहीं टोलीगंज सीट पर भी माथापच्ची कर रही हैं। टीएमसी के लिए ये सीटें बेहद खास इसलिए हैं क्योंकि इन सभी सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी खासी आबादी है और शायद यही वजह है कि दीदी किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाह रही हैं। दीदी को जया बच्चन का साथ। बीजेपी के तमाम विपक्षी दलों से तृणमूल के साथ आने की अपील करने के बाद यूपी से सपा सरकार में सांसद रही जया बच्चन का उनको साथ मिल गया है। जया इस बार टीएमसी से टोलीगंज के 3 बार विधायक रहे अरूप विश्वास के लिए प्रचार करने जा रही हैं, जो बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मैदान में हैं। आपको बता दें कि स्टार कैंपेनर जया बच्चन तृणमूल कांग्रेस के लोकप्रिय स्लोगन बांग्ला निजेर मायके चाय यानी बंगाल को चाहिए अपनी बेटी की मुहिम के साथ शुरुआत करेंगी। जया का ये कैंपेन महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अमिताभ बच्चन को बंगाल का दामाद कहा जाता है। ऐसे में जया का टीएमसी की तरफ से कैंपेन करना बंगाल के वोटरों को जहां एक ओर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी समीकरण को भी बदल सकता है। क्यों है टोलीगंज अहम? टोलीगंज को कोलकाता का सिनेमा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है और इसे टॉलीवुड भी कहा जाता है, जहां फिल्मों की शूटिंग भी होती है। तेज तर्रार जया बच्चन की मौजूदगी टीएमसी को बीजेपी की चुनावी मशीनरी का मुकाबला करने में मदद करेगी। उधर डायमंड हर्बल की सीट को लेकर भी तृणमूल की चिंता बढ़ रही है, जिसके पीछे 2 वजह अहम मानी जा रही हैं। पहला, बीजेपी का बढ़ता जनाधार। दूसरा, अम्फान तूफान राहत कार्य में तृणमूल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। आइए जानते हैं कितनी अहम है डायमंड हर्बल सीट। डायमंड हर्बल लोकसभा सीट की 7 विधानसभा सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। विधानसभा की इन 7 सीटों पर 17,18,454 मतदाता हैं, जिनमें 8,32,059 महिलाएं, जबकि 8,86,339 पुरुष और 56 अन्य मतदाता शामिल हैं, जो किसी भी चुनावी गणित को पल में बदलने की क्षमता रखते हैं। इन सभी सीटों पर मतदान 6 और 10 अप्रैल को होना है, जो बेहद ही अहम माना जा रहा है। वहीं विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल का भी इस इलाके में खासा दबदबा है और वोटों पर भी उनकी अच्छी पकड़ बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महाचरण भी हो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को आखिरी चरण की वोटिंग होगी और इसी के साथ इन 4 राज्यों का चुनाव संपन्न हो जाएगा। लेकिन बंगाल के 5 चरणों के चुनाव शेष रह जाएंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की कैंपेनिंग और टीएमसी में स्टार प्रचारकों का शामिल होना एक बात तो साफ करता है कि वोटरों को लुभाने के लिए दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस के साथ इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बंगाल के मतदाता सत्ता की चाबी को किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।